खबर, रूस यूक्रेन जंग में युवक की मौत का मामला सामने आया है और इस मामले ने सबको चौंका दिया क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बीच एक युवक की मौत हो गई जो कि बीकानेर का रहने वाला था। जानकारी ये, स्टडी वीजा पर रूस गया था युवक, जहां उसकी मौत हो गई। युवक का शव क्षेत्र में आने पर शोक की लहर है। वीडियो के जरिए मदद की गुहार लगाई गई थी। लूणकरणसर के अर्जुनसर का रहने वाला ये अजय गोदारा बताया जा रहा है। युवक ने 2 वीडियो बनाकर पूरी बात रखी थी। युवक अजय ने कहा था, जबरदस्ती युद्ध के मैदान में उतारा गया। 4 महीने बाद अजय की मौत की खबर आई। अजय 28 नवंबर 2024 को स्टडी वीजा पर रूस गया। उसी पैसे का लालच वहां पर उसको दिया। पैसे के लालच का झांसा देकर सेना में भर्ती कर लिया गया। हालांकि इसका खामियाजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। आज पूरा परिवार शोक की लहर में डूबा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि इससे पहले युवक की ओर से मदद की गुहार एक वीडियो बनाकर लगाई गई थी। मैं जंग के मैदान में भेज दिया था यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में। वहाँ पे हमारे ऊपर हवाई फायर हुई, पहले ड्रोन से, उसके बाद मिसाइलें दागी गई यूक्रेन की तरफ से। तो भाई हम 4 बंदे थे ग्रुप में, एक तो वहीं खत्म हो गया और 2 भाग गए कहीं और मैं वहाँ से रास्ता भटक गया। फिर मैं मेरे बटालियन के बंदे ढूंढते 8 दिन के बाद मुझे आर्मी वाले मिले कोई। उन्होंने मुझे सेना पुलिस को सौंप दिया, रूस की सेना पुलिस को, जो अभी सेलिडो सिटी के अंदर है। जो सेलिडो है वो यूक्रेन की सिटी है और रसिया ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे। 9 महीने पहले यहाँ पे कब्जा हो गया था। अभी मैं यहाँ हूँ, अब पता नहीं मुझे आगे कब दोबारा भेजेंगे या फिर मुझे यहीं रखेंगे, अब कोई पता नहीं है भाई। और मैंने अपने बयान दे दिए यहाँ पे, भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें बोला कुछ गया कराया कुछ जा रहा है। भाई हमने इनको बोला है भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने में ट्रेनिंग है, हम हमारी एम्बेसी को बोलेंगे मैं ट्रेनिंग नहीं दी और जबरदस्ती। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गिरिराज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। गिरिराज, देखिए वीडियो भी है, उसके साथ मदद की गुहार भी है, बावजूद उसके जो खामियाजा वो हमारे सामने है। अभी क्या परिजनों का कहना है, किस तरह से इस पूरे मामले को लिया जा रहा है, जरा पूरा अपडेट इस पर। जी बिल्कुल, मैं त्रिभुवन हूँ और बात कर रहा हूँ आपसे। ये स्टडी वीजा पे युवक गया था, बीकानेर का अर्जुनसर का रहने वाला है और ये वहां पे लैंग्वेज जो है उसको इसकी पढ़ाई करने गया था। लेकिन वहां जाने के बाद कुछ समय तो इनको हॉस्टल रखा गया। 15-20 लोगों का एक ग्रुप था। उनके बाद उसको 50 लाख का एक ऑफर दिया गया कि आप वहां जाइए और जो किचन है उसमें काम करना है सेना के। लेकिन उन्हें जो उनका वीडियो आया था उसमें उन्होंने कहा भी था कि 4 दिन ट्रेनिंग के बाद भी उन्हें यूक्रेन का जो शहर है सेलिडोआ, वहां पे से उन्होंने एक वीडियो अपना एक वायरल किया था। वहां उनको भेजा गया था और उन्होंने बताया था कि हम 4 युवक थे और उनमें से एक जो मिसाइल से दागी गई थी उसमें उसकी मौत भी हो गई। जब खबर यहाँ के स्थानीय लोगों को, उनके परिजनों को मिली, उन्होंने सरकार से बात भी की थी। सरकार ने भी अपनी तरफ से पूरे प्रयास किए थे। लेकिन जिस तरह से स्टडी वीजा के नाम पर युवकों के साथ धोखाधड़ी की जा रही है, उसको लेकर आम लोग है वो काफी भयभीत हो गए, जो बच्चों को बाहर भेज रहे थे। 10 दिसंबर के उनका वहां से फोन आया था मॉस्को से परिजनों के पास कि आपके बेटे की मौत हो गई है। 16 को मॉस्को से उनका शव रवाना किया गया, जो कल 17 दिल्ली में पहुंचा और कल शाम को ही जो उनके परिजनों ने इनके पैतृक स्थान है अर्जुनसर, वहां उनका दाह संस्कार किया। जी त्रिभुवन जी, आप बने रहिएगा, मैं वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन उससे पहले इस पूरे मामले पर विस्तार से अगर बात करें। यूक्रेन युद्ध में अजय की मौत हो गई 3 महीने पहले। परिजनों से आखिरी बार उसकी बात हुई और 22 सितंबर 2025 को अजय ने अपने परिजनों को फोन करके ये बताया कि कई लड़कों के साथ उसे यूक्रेन के साथ युद्ध में धकेल दिया गया। कुछ दिन पहले अजय ने 2 वीडियो बनाए जिसमें सरकार से मदद की गुहार लगाई थी। एक बार वो वीडियो आप देखिए। मैं जंग के मैदान में भेज दिया था यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में। वहाँ पे हमारे ऊपर हवाई फायर हुई, पहले ड्रोन से, उसके बाद मिसाइलें दागी गई यूक्रेन की तरफ से। तो भाई हम 4 बंदे थे ग्रुप में, एक तो वहीं खत्म हो गया और 2 भाग गए कहीं और मैं वहाँ से रास्ता भटक गया।
फिर मैं मेरे बटालियन के बंदे ढूंढते 8 दिन के बाद मुझे आर्मी वाले मिले कोई, उन्होंने मुझे सेना पुलिस को सौंप दिया, रूस की सेना पुलिस को, जो अभी सेलिडो सिटी के अंदर है। जो सेलिडो है वो यूक्रेन की सिटी है और रसिया ने कब्जा कर रखा है यहाँ पे। 9 महीने पहले यहाँ पे कब्जा हो गया था। अभी मैं यहाँ हूँ, अब पता नहीं मुझे आगे कब दोबारा भेजेंगे या फिर मुझे यहीं रखेंगे, अब कोई पता नहीं है भाई। और मैंने अपने बयान दे दिए यहाँ पे, भाई हमारे साथ धोखा हुआ है, हमें बोला कुछ गया कर रहा है, कुछ जा रहा है। अजय ने एक और वीडियो भेजा था जिसमें वो कहता नजर आया कि मैंने इन लोगों से बोला कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में 3 महीने की ट्रेनिंग है, लेकिन जबरदस्ती जंग में लेकर जा रहे हैं। ये हम चारों का लास्ट वीडियो हो सकता है। वो वीडियो भी आपको दिखाएंगे। भाई हमने इनको बोला है, भाई हमारे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 3 महीने की ट्रेनिंग है, हम हमारी एम्बेसी को बोलेंगे मैं ट्रेनिंग नहीं दी और जबरदस्ती जंग के अंदर ले जा रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं कोई नहीं सुनेगा आपकी, यहाँ पे आप ऑलरेडी यूक्रेन के अंदर हो। हाँ हम यूक्रेन के अंदर है, पर अभी तो हमारा नेट चल रहा है, फिर उसके बाद हमारा नेट नहीं चलेगा भाई आगे जाते ही। इन्होंने स्पष्ट बोल दिया, इनके बंदों ने बोला आगे नेट नहीं चलेगा, जो भी बात करनी है अपने घर वालों से वो सभी अभी कर लो। जबरदस्ती कर रहे हैं भाई। ये लास्ट वीडियो हो सकता है हमारा चारों का। और हमारे साथी हैं वो 9 बंदे हैं, वो ट्रेनिंग पे जा रहे हैं यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर है। वो उनको कल या परसों लेके जाएंगे और हो सकता है हमारा लास्ट वीडियो हो ये। और इसी खबर पर लगातार हमारे संवाददाता त्रिभुवन हमारे साथ बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। त्रिभुवन, ये 2 वीडियो जो हमने दिखाए ये मौत से पहले की वीडियो है। सरकार से गुहार लगाई गई मदद की, लेकिन इन दोनों वीडियो की जवाबदेही किसकी? जी बिल्कुल, परिजनों ने इसको लेकर जो स्थानीय प्रशासन है, चाहे सरकार है, इनसे बात भी की थी और उन्होंने भी उन्हें आश्वासन दिया था कि जल्द इनसे संपर्क किया जाएगा। लेकिन इसके बाद अजय और किसी भी साथी से इनका संपर्क नहीं हो पा रहा था। लेकिन जो यहाँ के स्थानीय नेता, उन्होंने लगातार प्रयास किए थे कि इन युवकों को वापस लाया जाए, लेकिन चूंकि नेटवर्क वहां था नहीं। परिजनों की अंतिम बात उन्होंने 21 सितंबर को की थी, उसके बाद किसी बात नहीं हो पा रही थी। तो कहीं ना कहीं जो प्रयास थे वो भी सरकार ने अपनी तरफ से पूरे किए, लेकिन जो अजय से संपर्क नहीं हो पा रहा था, इसको लेकर कहीं ना कहीं शायद गतिरोध हो रहा था। हालांकि जिस तरह से ये मामला सामने आया है, इसको लेकर सरकार गंभीर है। जल्दी इस पे शायद सरकार कोई बड़ा बयान देगी, क्योंकि भारत के जो युवा है काफी स्टडी वीजा पर बाहर गए हुए, चाहे यूएस है, चाहे कजाकिस्तान है, चाहे और अन्य देश है, वहां पे काफी गए हैं। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया, कहीं न कहीं काफी गंभीर है। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। 36 दिन बाद परिजनों को शव मिलेगा। सऊदी अरब से भारत लाया जा रहा है। संदिग्ध हालत में स्वदेश रमेश की मौत हो गई थी। माफी चाहेंगे, रमेश की मौत हो गई और उसी के साथ बालोतरा के बायतू के रहने वाले रमेश बताए जा रहे हैं। हालांकि जानकारी मिल रही है कि अभी शव लाना है, शव लाने में देरी हुई, इसको लेकर भी जानकारी मिल रही है। शव लाने में देरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और विस्तार से तमाम जानकारी भी। रमेश का शव आज जयपुर पहुंचेगा। सऊदी अरब में 13 नवंबर को रमेश की मौत हुई थी। काम के लिए एजेंट के सहारे रमेश कतर गया था। अब जानकारी मिल रही है कि शव आज पहुंचना है, जिसको लेकर हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया और शव लाने में देरी को लेकर नाराजगी भी जताई गई। और इसी मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा अपडेट लेंगे। अनिल, देखिए आज शव पहुंचेगा, लेकिन इससे पहले हाईकोर्ट भी इस पर नाराजगी जता चुका है कि आखिर इतनी देरी क्यों हो गई, और अभी क्या अपडेट है इस खबर को लेकर? जी बिल्कुल, बता दें पूरा मामला 36 दिन हो चुके हैं। जो रमेश है बालोतरा का रहने वाला, जो सऊदी अरब रोजगार के लिए गया था, लेकिन वहाँ संदिग्ध परिस्थितियों में उसकी मौत हो जाने के बाद में जब परिजनों ने जो शव है वो वापस भारत लाने की या उनको सुपुर्द करने की मांग की, तो उसमें जो सऊदी या अरब देशों की जो कानूनी पेचीदगियां हैं उसके कारण है करीबन 1 माह से ऊपर हो गया है जो शव भारत में पहुंचा है। तो इसको लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी लगातार विदेश मंत्रालय और जो दूतावास है अरब का, उनसे भी संपर्क किया था, लेकिन जब 1 माह तक शव नहीं आया तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। जो मृतक है इसकी मां ने याचिका दायर की थी हाईकोर्ट में, जिस पर हाईकोर्ट ने भी केंद्र सरकार और
जो अरब दूतावास है उनको भी नोटिस जारी किया था। उसके बाद में जो प्रक्रिया है, कानूनी पेचीदगियां थी, उसमें तेजी आई है और अब 36 माह बाद में वो शव है जो वापस भारत लौट रहा है और आज उसके परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। जी अरे लेकिन बहुत लंबे समय के बाद आज शव वापस पहुंचाया जाएगा और देखिए 36 दिन का समय, और हालांकि अगर देखा जाए तो हाईकोर्ट भी इस पर नाराजगी जता रहा है। परिजन हैं या फिर गांव के लोग हैं वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनका इस पर क्या कुछ कहना? जी बिल्कुल, बता दें कि जैसा कि 4 दिन पहले एनडीटीवी ने उसके जो परिवार है उनके गांव तक पहुंचकर ये खबर प्रसारित की थी कि 1 माह तक अगर परिवार का एक जवान बैठा है, उसका शव घर तक नहीं पहुंचता तो उसके माँ की कहें तो या उसकी बहन की कहें, परिजनों की कहें, उनकी स्थिति काफी दयनीय थी या कहें तो वो काफी शोक संतप्त थे। 1 माह तक जवान बेटी की शव का इंतजार कर रहे थे। हालांकि अब जो उनकी मांग है वो 36 दिन बाद में पूरी होने जा रही है और आज जो शव है वो दोपहर को जयपुर पहुंचेगा और जयपुर से सड़क मार्ग से वो बालोतरा के जो गिरा थाना क्षेत्र का सोड़ा गांव है वहां वो शव पहुंचेगा। तो कहीं न कहीं परिजनों की जो बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, अब खबर जयपुर से है। जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है जहां अवैध रूप से रोके गए लोगों का रेस्क्यू किया गया। रालसा की टीम ने रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के दौरान 5 जज मौके पर मौजूद रहे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झोटवाड़ा के ग्राम नांगल से खबर सामने आई है जहां पर जानकारी मिल रही है कि रेस्क्यू किया गया है। जैसा बोहरा से रेस्क्यू हुआ है। ग्राम नांगल जैसा बोहरा से रेस्क्यू किया गया। टीम ने 7 से अधिक लोगों का रेस्क्यू किया। जयपुर में झोटवाड़ा के ग्राम नांगल जैसा बोहरा में 8 महीने से अवैध रूप से रोककर रखे गए कुछ पुरुषों और महिलाओं को रेस्क्यू टीम ने मुक्त कर दिया। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में कार्रवाई की गई है। टीम ने 7 से अधिक लोगों का रेस्क्यू कर लिया। इनको प्रदेश के बाहर से लाकर जबरन वहां पर रखा गया था। कुछ दिनों पहले चौमू थाना क्षेत्र की एक लड़की के दिए गए बयान के आधार पर यह कार्रवाई की गई। हालांकि इसमें कामयाबी भी मिलती नजर आई है। 7 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू करने की जानकारी सामने आ रही है। विशेष रूप से 11 महिलाएं हमें मिली हैं, जिसमें से 3 महिला जो पुलिस आदेश से यहाँ पे आई थी, उनकी कोई एंट्री यहाँ नहीं है। एक महिला तो यहाँ कम से कम 7 दिन से है, उसकी कोई एंट्री नहीं है कि वो यहाँ किस आदेश से और क्यों रह रही है, और बाकी की 2 महिलाओं की भी यही स्थिति है। और सभी जो महिलाएं हैं वो अपने घर जाना चाहती हैं, सभी 18+ हैं, लेकिन उनके रिहेबिलिटेशन के संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गई है अभी तक। ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट वाला काम भी नहीं किया जा रहा है, क्योंकि ये जो संस्था है इसका कहना है कि ये जो भिखारी हैं उनको स्किल डेवलपमेंट के संबंध में कार्रवाई करती है, पर ऐसा कोई कार्रवाई यहाँ की नहीं जा रही है। खबरों में बढ़ेंगे आगे। अब खबर राजसमंद के भीम से मिल रही है। ये बड़ी खबर, पीपली नगर के गांव में चोरों का आतंक लगातार देखा जा रहा है। पीपली नगर गांव में चोरों के आतंक से लोग परेशान। 6 मकानों में चोरी की घटना सामने आई है। सीसीटीवी में 5 बदमाश कैद हो गए। लाखों की ज्वेलरी और नकदी की चोरी की गई है। मनोज सिंह स्थानीय ग्रामीण पीपली नगर, जिनकी ओर से हालांकि ये जानकारी भी दी गई है कि किस तरह से चोरों के आतंक से लोग परेशान हैं। लगातार दुकानों को, घरों को निशाना बनाया जाता है। फिलहाल अभी चोरों की चोरी की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। पीपली नगर से जानकारी सामने आई है। कंदोरो हो आधा किलो को रकड़ी ही मादले हो एक 2 जोड़ी मारी छोरी के पैसे की, 1 जोड़ी पैसे की मारी ही, और इका महीने ई डब्बा में पड़ी आज, ई डब्बा में लीधा पैसा हाँ 25,000 रुपये अलमारी में हो बटवा में गाली अलग अलग जो ये भी लेंगे अलमारी में पैसा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता तरुण हमारे साथ जुड़ गए हैं। तरुण, चोरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। 6 मकानों को निशाना बनाया गया है। लोग दहशत में हैं। क्या कार्रवाई हो रही है? हालांकि अब तो तस्वीर भी सामने आई है चोरी की घटना की। बिल्कुल अर्चना, भीम उपखंड के पीपली नगर गांव की ये घटना है जहां पिछले दिनों शादी ब्याह के सावों का सीजन था और उस दौरान लोग लॉकर से अपनी जो ज्वेलरी होती है, जो कैश होता है, वो अपने घर रखते हैं और उसी अवसर का फायदा उठाया इन चोरों ने। हालांकि गांव में लगे 3 कैमरों के अंदर अलग अलग इन 5 की तस्वीर कैद हुई है और फिलहाल जो पीड़ित ग्रामीण है उन्होंने पुलिस को ये सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल करा के जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। सबसे मार्मिक पहलू जो इस मामले में है, इसमें 6 में से 3 जो है बिल्कुल गरीब परिवार के लोग हैं और उनकी
जीवन भर की पाई पाई जोड़ के ये रकम इकट्ठी की गई थी, जो बीती रात चोरी हो गई और उसके बाद उनकी हालत काफी दुख में है। और इस तरह पुलिस से भी जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी और माल की रिकवरी की मांग की है। जी ठीक है तरुण, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए NDTV राजस्थान।